गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर राकेश सैनी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। इसका डेरिवेशन करेंगे। डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। लास्ट वीडियो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से आपको क्या करना है बेटा, वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लेके आओ। और कंडीशन है ये पॉइंट पी किसी चार्ज की फील्ड में है। सपोज करो ये चार्ज है क्यू और उसकी फील्ड में कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी के ऊपर वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लेके आना है। तो वन कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाने के लिए जितना वर्क डन हम करेंगे वो वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो चलो यही काम करना है। तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई ना। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए यूनिट कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट, राइट। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट आती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, इसकी ऐसा यूनिट है वोल्ट या जूल पर कूलम भी होता है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वोल्ट भी होता है। और पोटेंशियल हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो, यूनिट सेम ही होगी, ठीक है, वोल्ट या जूल पर कूलम। अब हम इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेशन को ध्यान से समझना है आपको। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये चार्ज है Q और एक वन कूलम चार्ज है, इसको A से B तक लेके जाएंगे। पहले हम A से B करेंगे। तो मैंने बताया था A से B तक लेके जाएंगे वन कूलम को, तो जो वर्क डन हम करेंगे वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच में मूव करेंगे तो डिफरेंस आता है। वन कूलम को मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और किसी भी चार्ज को मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हम वन कूलम को मूव कर रहे हैं A से B तक। तो बेटा A का डिस्टेंस यहाँ से है R1, B का डिस्टेंस है R2। ध्यान से समझ लेना बेटा, इसी पे बेस है। लास्ट का बेसिक भी इसी से रिलेटेड था। लास्ट में जो हमने बेसिक पढ़ा था वो भी इसी से रिलेटेड था। ये टॉपिक आ जाएगा तो लास्ट समझ आ जाएगा। लास्ट समझ आ गया होगा तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A का डिस्टेंस R1, B का डिस्टेंस R2, मतलब कि वन कूलम को A से B लेके जाना है। फिर लास्ट में डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लेंगे इन्फिनिटी वाले में। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में कोई पॉइंट लेते हैं P और Q। P Q का डिस्प्लेसमेंट है dr, ठीक है। तो हम वन कूलम को P से Q लेके जाते हैं, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं, फिर टोटल करके इंटीग्रेशन कर देंगे। और P का डिस्टेंस कितना है R। A का डिस्टेंस R1 है, B का डिस्टेंस R2 है, P का डिस्टेंस R है। अब ये चार्ज इस वन कूलम को क्या करेगा, इस साइड रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर होगा, तो हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम वर्क डन निकालते हैं तो एक्सेलरेशन नहीं करते, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। और कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करेगी, जब उस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो चलो वर्क डन निकालना बेटा, कुछ नहीं करना। वर्क डन फ्रॉम A टू B। पहले स्मॉल वर्क डन हो जाएगा F एक्सटर्नल डॉट dr, इंटीग्रेशन R1 से R2। A से B जाएंगे ना। ये वर्क डन होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन लिखना होता है बेटा। अब सोल्व कर लो। A B R1 से R2, एक्सटर्नल फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड dr
कोस 180 हो जाएगा, क्योंकि ये एफ एक्सटर्नल इधर है, डी आर इधर है। कोस 180 कितना आ जाएगा, -1 R1 से R2 एफ एक्सटर्नल डी आर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर ही होगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स 0 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही फोर्स बराबर है। तो आप इसे R1 से R2 इलेक्ट्रिक फोर्स भी लिख सकते हैं। देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ माइनस से रिप्लेस करेंगे, मैग्नीट्यूड में सेम। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा बोलो, Q में 1 में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा P के ऊपर, K Q1 Q2 का वैल्यू 1 अपॉन में R² इंटू में डी आर। बोलो, बहुत सिंपल है, K Q1 Q2 बाई R²। अब इसका इंटीग्रेशन सब बच्चों को आता है, K कॉमन आ जाएगा, 1 बाई R² का करना है, लास्ट क्लास में भी किया था। ए बी तो ये हो जाएगा बेटा -KQ, ये कॉमन आ जाएगा, R1 से R2 1 बाई R² डी आर। बोलो, इतना समझ आया? हमें ए से बी तक का वर्क डन निकालना है। तो वेरिएबल फोर्स जब भी होता है, तो हमने 11th में पढ़ा था, हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, फिर होल वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको ऊपर लेके जाए तो ये हो जाएगा ए बी का वर्क डन हो जाएगा -KQ R1 से R2 R⁻²2 dr। इंटीग्रेशन कैसे होगा बोलो, ये हो जाएगा -KQ, आता है ना R⁻² का, 1 पावर ऐड करो, -2 + 1 -1, तो R की पावर -1, और लिमिट बेटा कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, R1 से R2। ठीक है, कितना आ जाएगा -KQ, ये 1 बाई R हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगा R1 से R2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, R की पावर -1 कैन बी रिटन एज 1 बाई R। लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करना आता है ना सभी को, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। R का वैल्यू एक बार R2 पुट करेंगे, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। तो ये जो वर्क डन आया है, मैंने बताया था 1 कूलम को A से B तक मूव करेंगे, तो जो वर्क डन आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मतलब ये B और A का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अगर किसी चार्ज Q को मूव करते हैं A से B तक, तो वो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आता। तो ये तो आ गया डिफरेंस। तो ये वर्क डन किसके इक्वल है, ये वर्क डन आया है बेटा, हम A से B गए हैं, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल 1 कूलम के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया? तो ये हमने क्या निकाल दिया, अच्छा इसमें माइनस का और ध्यान दो बेटा, इसकी एक पावर ऐड करेंगे तो R की पावर -1, और -1 नीचे भी तो आएगा, समझ गए ना? इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ध्यान नहीं है बेटा आप लोगों को, बोल ही नहीं रहे कुछ। एक पावर ऐड करेंगे तो माइनस आएगा ना, तो वो पावर नीचे भी लिखेंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया आपका KQ 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ठीक, तो ये 1 कूलम का वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, लेकिन मुझे पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट का, तो इन दोनों में से एक का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो A का 0 कब होगा, जब A को इन्फिनिटी पे लेट कर ले, मतलब कि A का डिस्टेंस क्या है R1, R1 क्या हो जाए इन्फिनिटी। तो हम मान लेते हैं R1 है इन्फिनिटी, तो A का पोटेंशियल हो जाएगा 0, और R2 को मान लेते हैं R, और B का पोटेंशियल मान लेते हैं V। तो पॉइंट B का पोटेंशियल आ जाएगा, पुट कर दो, VB की जगह पुट करेंगे V, इसकी जगह 0, KQ, R2 को R, R1 को इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो 1 बाई, तो ये पोटेंशियल आ गया KQ बाई R। तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो KQ बाई R होता है बेटा।
पहले मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मतलब कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, तो वहाँ का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। फाइनल पॉइंट सपोज करो R है और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल सपोज करो V है, तो ये समझ लो B का पोटेंशियल आ गया KQ/R। तो ये टॉपिक है, क्लियर है ना। 2 मिनट और ध्यान से देख लो। ये चार्ज है Q, हमने 1 कूलम को A से B तक मूव करना है। A का डिस्टेंस है R1 और B का डिस्टेंस क्या है R2 है, ठीक है। तो जब वेरिएबल फोर्स होता है, वेरिएबल फोर्स कैसे पता चला, क्योंकि जो कूलम्स फोर्स होता है KQ1 Q2/R2 वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और A से B के बीच में डिस्टेंस चेंज होता जाएगा, तो स्मॉल वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो मैंने A और B के बीच में PQ एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया dr। ये चार्ज 1 कूलम पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो हमारा फोर्स इधर होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 रखना है। क्योंकि नेट फोर्स 0 क्यों रखते हैं, तभी चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। क्योंकि हम वर्क डन जब भी निकालते हैं तो हम कोई एक्सेलरेशन किसी तरह का नहीं करते हैं, बस स्मॉल वर्क डन निकाला है। फिर वर्क डन जो भी होगा किसी 2 पॉइंट के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फिर किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक को 0 करना पड़ेगा, एक का डिस्टेंस इन्फिनिटी। समझ गए। वो 4 डेफिनेशन दोबारा देखें और ये लेक्चर देखें। ओके बेटा।